हेलो नमस्कार। तो स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं बीएसटीसी कट ऑफ के बारे में। बीएसटीसी की कट ऑफ क्या रहेगी, ठीक है। तो इस विषय में हमें बात करने वाले हैं। तो आप सभी को पता है कि आपका 28 अगस्त का एग्ज़ाम था। तो उसमें जो पेपर अगर हार्ड आया है तो आपकी कट ऑफ ज़्यादा रहेगी, और अगर पेपर पिछले साल से सरल आया था तो आपकी कट ऑफ कम रहेगी। तो इसमें वीडियो में हमें ये भी बात करने वाले हैं कि आपका सेफ स्कोर क्या रहेगा, कितनी सीटें थी, कितने फॉर्म भरे गए थे, कितने नंबर में आपका सिलेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता, डाइट कॉलेज आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस विषय में हम बात करेंगे। तो आपको इतनी मेहनत करके वीडियो बना रहा हूँ, तो आप एक काम तो आपका करना बनता है। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने किसी दोस्त के साथ, और लाइक भी कीजिएगा, ठीक है। अब हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट, ठीक है। तो बीएसटीसी की कट ऑफ में बात करते हैं। जो कैटेगरी है जनरल, ठीक है, जनरल कैटेगरी में मेल और फीमेल की क्या कट ऑफ रहेगी, इस बारे में हम बात करेंगे। तो मेल की कैटेगरी रहेगी 410। मेल की में मतलब 410 आपके नंबर बन रहे हैं ना, तो आपका स्कोर सेफ है। और फीमेल में अगर 390 हैं तो आपके फर्स्ट कॉलेज आपको मिल जाएगी, डाइट कॉलेज आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं ओबीसी की। जो ओबीसी कैटेगरी की हैं उनको उनको कॉलेज मिलेगी या उनको कॉलेज नहीं मिलेगी, इस बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो जो भी डाइट कॉलेज की हैं उनको कॉलेज मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो जो ओबीसी कैटेगरी की हैं उनको अगर 405 मेल में और 380 फीमेल में आ गए ना, तो उनको कॉलेज मिल जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं एमबीएस। एमबीएस में एमबीसी में अगर मेल के 410 और फीमेल के 477 हैं, 377 हैं, तो उनको कॉलेज मिल जाएगी, ठीक है। कॉलेज उनको मिल जाएगी। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। तो ईडब्ल्यूएस में अगर मेल के 395 हैं और फीमेल कैटेगरी के 373 नंबर हैं, तो उनको डाइट कॉलेज मिल जाएगी, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब बात करते हैं एससी कैटेगरी की। तो एससी कैटेगरी में अगर आपके 365 हैं और मेल में तो और फीमेल में 340 हैं, तो आपको कॉलेज डाइट मिल जाएगी, आपका स्कोर सेफ है, ठीक है। अब बात करते हैं एसटी की। तो एसटी कैटेगरी में मेल के तो अगर 350 होंगे ना, तो उसको कॉलेज मिल जाएगी, और फीमेल में 330 में कॉलेज मिल जाएगी, ठीक है। तो ये आपकी बीएसटीसी की कट ऑफ। तो बीएसटीसी में अगर पिछले साल से अगर आपको पेपर हार्ड आया था, तब तो आपका ये कट ऑफ रहेगी यही। अगर कट ऑफ अगर पिछले साल से मतलब सरल आया था पेपर या फिर इजी आया था, तो आपकी कट ऑफ है इससे थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। तो अब बात करते हैं सेफ स्कोर क्या रहेगा। तो बीएसटीसी में सेफ स्कोर ये रहेगा। तो ये है बीएसटीसी का सेफ स्कोर, ठीक है। तो अब देखिए जनरल कैटेगरी है, जो भी जनरल कैटेगरी वाले, जनरल कैटेगरी में अगर आपको 390 नंबर आ गए ना, 390 नंबर, तो आपका स्कोर सेफ़ है। आपको कोई डरने की, कोई घबराने की बात नहीं है, आपका स्कोर सेफ़ है। अगर उससे ज़्यादा आ गए तब तो आप सेफ़ कैटेगरी में, अगर उससे कम आ गए 390 से, तो आप सेफ़ कैटेगरी में नहीं है, ठीक है। तो आप सेफ़ कैटेगरी में नहीं है। अब बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी वालों की। तो ओबीसी कैटेगरी है ना, ओबीसी कैटेगरी, ठीक है। तो उसमें अगर आपको 383 नंबर आ गए ना, तो आपका स्कोर सेफ़ है। अगर उससे ऊपर भी आ गए ना आपके, तो भी आपका स्कोर सेफ में रहेगा, क्योंकि आप 383 थे तो आपको सेफ स्कोर में इंटर कर लिया जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले है ना, 375 नंबर है ना, तो भी उनका स्कोर सेफ़ है, वो एकदम सेफ़ है, उनको कोई डरने की बात नहीं है, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं एमबीसी की। तो एमबीसी कैटेगरी वाले हैं ना, जो उनके अगर 365 नंबर आ गए ना, तो उनका भी स्कोर सेफ़ है। अगर 365 से ज़्यादा आ गए तो वो अपनी उनके मज़े है, ठीक है। अब बात करते हैं एससी कैटेगरी वाले।
तो SC कैटेगरी वाले हैं ना, उनका सेफ स्कोर है 355, ठीक है। 355 से ऊपर आ गए तो भी वो सेफ़ है, अगर नीचे आ गए तो वो सेफ़ नहीं है, तो उनका सेफ स्कोर हट जाएगा। अब बात करते हैं ST वाली, सॉरी, तो ST कैटेगरी है ना, जो ST कैटेगरी में 330 नंबर आ गए ना आपके, तो आपका स्कोर सेफ़ है, आपको घबराने की कोई बात नहीं है, आपका फर्स्ट कॉलेज में सिलेक्शन हो जाएगा। आप ऐसे मत सोचिए कि हमारा आल राजस्थान भरना पड़ेगा ऐसे वैसे, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपका सेफ स्कोर 300 से 400 से नीचे नीचे रहेगा सारी कैटेगरी का, तो आप ध्यान रखिएगा। अगर पेपर इजी आया है, ये बात ध्यान में रखिए, अगर पेपर पिछले साल से इजी आया था, 28 अगस्त का इजी आया था, तो आपकी कट ऑफ रहेगी हाई, ठीक है, तो आपकी कट ऑफ रहेगी हाई। अगर पेपर आया था हार्ड पिछले साल से, ठीक है, हार्ड, अगर पेपर हार्ड आया था तो आपकी कट ऑफ रहेगी डाउन, ठीक है, पिछले साल से कट ऑफ रहेगी डाउन। तो इस बात का ध्यान रखना कि कट ऑफ क्या रह सकती है। और अगर आपने वो जो मेरा आंसर की का वीडियो गिरा हुआ है वो आप ज़रूर देखना, और जिसने भी वीडियो देख ली है वो कमेंट करके बताना कि मेरे कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने क्वेश्चन गलत हुए, ठीक है। अब बात करते हैं कि सीट कितनी थी, कितने फॉर्म भरे गए थे, उस बारे में बात करते हैं। बात करते हैं कि सीट कितनी थी और कितने फॉर्म भरे गए थे। तो आपको बता दूं कि 6 लाख फॉर्म भरे गए थे, ठीक है, 6 लाख फॉर्म भरे गए थे, 6 लाख फॉर्म भरे गए थे, 6 लाख, ठीक है, 6 लाख फॉर्म भरे गए थे। और सीटें थी इसमें 24,720 सीटें थी, ठीक है, 24,720 सीटें थी। और एक सीट पे है ना, एक सीट पे 20 जनों का कंपटीशन था, 20 बंदों का कंपटीशन था, ठीक है। तो आप देख लो कि 20 बंदों से आपको लड़के एक सीट प्राप्त करनी है, ठीक है, एक सीट प्राप्त करनी है। तो अगर बात करें कि सीटें कम है या फिर फॉर्म ज़्यादा है, तो एक बात और बताऊँ आपको, जो 6 लाख फॉर्म रह गए थे उसमें से आप गौर करके चलिएगा कि 6 लाख फॉर्म में रह गए थे, उसमें आप गौर करिएगा कि कम से कम 50,000 बंदे तो पेपर ही नहीं देंगे, ये ध्यान में रखिएगा आप। तो उसमें से आपके बचे कितने, 5,500, ठीक है, 5,500, तो 5,500, सॉरी 5.5 लाख, 5.5 लाख बचे। तो उसमें से कुछ तो ऐसे होंगे, मतलब लगभग 2 लाख या 1.5 लाख लगभग ऐसे होंगे जिनके परसेंटेज आएंगे 200 या 200 से नीचे, ठीक है, जिनके परसेंटेज आएंगे 200 या फिर 200 से नीचे, ठीक है। तो उनको तो आप कंपटीशन में लेते क्यों, क्योंकि वो तो ऑल राजस्थान भरेंगे तो भी उनका नंबर बहुत दूर आएगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो जिसके भी नंबर अगर ओवरऑल जिसके भी नंबर 380 से ऊपर है, कोई भी कैटेगरी का हो, तो उसका सिलेक्शन तो पक्का है, ठीक है, कन्फर्म है, ठीक है। और अगर 380 से नीचे हैं तो उस बारे में मैं आपको बता दूं कि उनका सिलेक्शन होना बहुत हार्ड है, तो आपको तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। इसी के साथ हम वीडियो को करते हैं समाप्त। तो जिसने भी अभी तक हमारा कट ऑफ आंसर की और अब शिक्षण अभिरुचि के आंसर की, जीके के आंसर की नहीं देखी है, तो वो हमारे चैनल में विजिट करके आंसर की देख सकते हैं। और मैं आपसे एक वीडियो के बदले एक ही चीज़ मांगता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए और अपने किसी भी BSTC वाले फ्रेंड को शेयर कीजिए, ताकि आपका बड़ा भाई कुछ कमा भी सके, ताकि आपका छोटा भाई भी थोड़ा फेमस हो सके या फिर आपको कुछ बता सके। इससे आपका भी फ़ायदा होगा और मेरा भी फ़ायदा होगा। ऐसे ही अगर आपको और वीडियो देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।